की बेबसी रिटायर होते ही बेटे ने दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। पिता ने जिंदगी को जीने के लिए लड़ी जंग। एक बेटे ने अपने ही पिता को, जो कि एक रिटायर्ड शिक्षक था, रिटायर होने के बाद उसको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। बेटे को पिता ने बार बार समझाया लेकिन वो नहीं माना, उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद बाप ने परेशान होकर भरण पोषण अधिनियम के तहत उसके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में चला और कोर्ट ने बुजुर्ग को हक दिलाने का निर्णय लिया। नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज पर आपके साथ मैं बंटी रावत। दरअसल ये मामला यूपी के फतेहपुर से सामने आता है, जहां पर रिटायर्ड शिक्षक, जो कि गंगानगर इलाके का रहने वाला था, शिक्षक की ड्यूटी से रिटायर होने के बाद वह अपने बच्चों के पास रहना चाहता था, लेकिन वह अपनी इस आशा को पूरा कर पाता इससे पहले ही उसके बेटों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़ापे में उसके साथ, रिटायरमेंट के साथ जो पैसा उसे मिला था वो भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और अपने ही बुजुर्ग बाप को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। बाप बीमार होने के बावजूद भी बेटों को उस पर तरस नहीं आया और उसको घर से बाहर निकाल दिया। बेटे को समझाने का भारी प्रयास किया, लेकिन राम नारायण द्विवेदी की बात उनके बेटों को नहीं पसंद आई, नागुजार गुजरी और घर वालों ने मिलकर उस बुजुर्ग दंपति को घर से बाहर निकाल दिया। जब बुजुर्ग की बात नहीं मानी तो बुजुर्ग ने परेशान होकर पुलिस में भरण पोषण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया। मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में पहुंचने के बाद कोर्ट ने उस बुजुर्ग की बात सुनी और उसको हक दिलाने का निर्णय लिया। उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके परिवार वालों को उसके घर से बाहर खदेड़ा। राजस्व विभाग की टीम ने घर को खाली कराया और उसके बाद राम नारायण द्विवेदी को घर खाली कराकर सौंप दिया गया। ऐसी निर्मम और दर्दनाक घटनाएं सामने आती हैं, जिनको सुनकर और देखकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस समाज में इस तरह के लोग भी हैं जिनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है कि बुजुर्ग होने पर अपने ही बाप को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। ज़िंदगी जीने तक के लिए उसे कोर्ट में जंग लड़नी पड़ी और उसके बाद उसे उसका हक मिला, जबकि बुजुर्ग की मृत्यु होने के बाद सारा कुछ उसके बेटों का ही होना था। लेकिन बेटों ने इतना भी नहीं सोचा कि इस बुजुर्ग का इस बुढ़ापे की हालत में क्या होगा। इस तरह की घटनाओं को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क सावधान करने का है कि सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, जिससे इस तरह की आपराधिक मानसिकता आपके साथ घटित ना हो। फिर मिलते हैं इसी तरह किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।